समजतंय समजतंय तुम्हाला पण कळतंय काय सुरू आहे. ओके, लेट्स मूव इट फॉरवर्ड. yesterday we saw some properties हमने देखा था which is related to numpy array के बारे में हमने properties पढ़े थे. few properties are dimensionality, कितने dimension का है, shape, size and data type. और ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमने एक चार्ट देखा था, राइट. सो वी कैन ऑप्टिमाइज द मेमोरी, क्योंकि सारा डेटा रैम के ऊपर स्टोर होता है. पूरा आपका डेटा फ्रेम, जनरली इसको डेटा फ्रेम बोलते हैं. दैट डेटा फ्रेम when you learn pandas तो आपको पता चलेगा डेटा फ्रेम क्या है. टैब्यूलर डेटा को डेटा फ्रेम बोला जाता है. दैट इज स्टोर्ड इन द रैम. So that's why we are using this. Shape, size, and okay, quickly we'll see some standard metrics. आपको कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करना है तो आप क्या कर सकते हो, np.eye नाम का इनबिल्ट फंक्शन कॉल कर सकते हो. और ये 4 इज नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम. np.i3 करोगे तो 3x3 मैट्रिक आएगा. 4 करोगे तो 4x4 आएगा, राइट. 10 करोगे तो 10x10 मैट्रिक्स आएगा. आई समथिंग लाइक दिस. ये देखिए, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक. आइडेंटिटी मैट्रिक क्रिएट होता है ये. ओके, क्लियर. आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनली वंस. इसका यूज डेटा साइंस में है, नॉट इमीडिएट यूज. आपका इमीडिएट यूज नहीं है. ओके, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड वंस, जिसमें सारे एक नंबर रहेगा. तो दिस इज ऑल्सो सेम, np alias and then once is nothing but a inbuilt function. डॉट ऑपरेटर यूज किया है आपने, राइट. np डॉट once, ONES. एंड यहाँ पे आप कौन सा मैट्रिक चाहिए उसका ऑर्डर डिफाइन कर सकते हो. 3x3x1 और 3x1 और only 3, only 1. ये देखिए. सो बेस्ड ऑन योर ऑर्डर आप ये डिफाइन कर सकते हो. 1x1 ये, 2x2, 3x3, all these metrics you can arrange. डायगोनल मैट्रिक्स चाहिए तो np.dig है. जीरो चाहिए तो np.zeros है, zeros, zeros. ओके, np.zeros. These are the some standard metrics you will use in data science. Immediately आप यहाँ पे use नहीं कर पाओगे mostly, but in future you will use these metrics. np.zeros से zeros के मैट्रिक्स क्रिएट होंगे जहाँ पे सारे एलिमेंट जीरो है. np.1 से सारे एलिमेंट 1 है. देखिए, ओके. सो आपको 2x2x2 का मैट्रिक्स चाहिए, यू कैन क्रिएट लाइक दिस. ओके, जीरो. डायगोनली आप नंबर्स डिक्लेयर कर सकते हो. डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनली वो नंबर पॉपुलर हो गए. ओके, आइज आइडेंटिटी मोस्टली डॉट मैट्रिक, डॉट कैलकुलेशन वगैरह किया है, डॉट प्रोडक्ट, तो उस केस में यूज होता है. ओके, रेंज का यूज करके आई एम प्रिंटिंग सम नंबर्स. ये ऑलरेडी आपको पता है. स्टार्ट, एंड, -1 स्टेप, दिस आल्सो यू नो. इसको ही हम अरे में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो सेम केस इज अवेलेबल अरेंज. numpy में भी सेम अवेलेबल है. इसको ए रेंज बोलता है, np.arrange और ए रेंज. ये क्या करता है, इंडिया अरे क्रिएट कर देता है, राइट, डायरेक्टली. आप ए रेंज क्या क्रिएट करता है, लिस्ट क्रिएट करता है, सिर्फ रेंज. और ए रेंज करोगे तो ये डायरेक्ट करता है. ओके, numpy का बेसिक डेटा टाइप कॉल्ड nd array. कुछ रैंडम नंबर जनरेट करना है, दैट इज आल्सो पॉसिबल. अगेन np.random.rand rand 2,4, तो 2 रोज एंड 4 कॉलम में रैंडम नंबर जनरेट करता है. ओके, ये देखिए. So how do I know this? Don't worry. आप डायरेक्टली numpy का डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर सकते हो. आई गेस इट इज देयर. सबसे शॉर्ट में ही numpy का डॉक्यूमेंटेशन लिंक है क्या? हियर इट इज.
सम numpy रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन में सारे आपको फंक्शंस मिल जाएंगे, इनबिल्ट फंक्शंस। ये देखिए, these are all functions, यहाँ पे सारे functions हैं। numpy dot size, numpy dot reshape, 4/3 का 3/2 करना है तो that is there। ravel, flat, flat का क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। आपको मैट्रिक्स पता है तो कॉलम का रो में कन्वर्जन होता है, ट्रांसपोज। ब्रॉडकास्ट इंपॉर्टेंट है, विल अंडरस्टैंड। कॉनकेट कंबाइन होता है, स्ट्रिंग में कॉनकेट होता है वैसे। एच वी स्टैक, हॉरिजॉन्टल स्टैक, वर्टिकल, डिस्टिंक्ट, कॉलम, बहुत सारे फंक्शंस हैं। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। मोस्टली दीज आर रिलेटेड टू मेट्रिक, मेट्रिक कैलकुलेशन रिलेटेड है। ओके, if you want to explore you can try few things, but we are not going to directly use, मतलब ये हम बहुत कम बार यूज करने वाले हैं। whatever calculation हमें जो करना है from data analytics perspective, we are going to do it in pandas। ये जस्ट बेस है उसका, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। ओके, अरेज कैसे क्रिएट करना है, some properties, इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग देख लेते हैं क्विकली। स्लाइसिंग इंडेक्सेशन पता है आपको कैसे वर्क होता है, क्या है, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, स्ट्रिंग। हमने सेम केस में यहाँ पे भी वर्क होता है। यू क्रिएट एन अरे एंड देन यूज स्पेसिफिक एलिमेंट रो एंड कॉलम, वन बाय वन, वन ऑफ रो, वन ऑफ कॉलम, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, तो 1 एंड 1 क्या आएगा, 9। जीरो से स्टार्ट होता है क्योंकि इंडेक्स है, एवरीवेयर इट इज जीरो, राइट। सो यू कैन टेक नेगेटिव इंडेक्सेशन भी वर्क होता है, नेगेटिव इंडेक्सेशन आल्सो वी नो, राइट। 1 -1 2 3 4 5, राइट। -1 -2 -3 -4, bit difficult but hope। लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, सॉरी लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल में जो इंडेक्सेशन होता है सेम थिंग विल वर्क हियर। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, रो एंड कॉलम है यहाँ पे बेसिकली क्योंकि मैट्रिक्स है, राइट। सो यू कैन टेक, बाय द वे दिस इंडिकेट्स ऑल, ऑल एंड टू, सेकेंड एलिमेंट चाहिए, ऑल मतलब सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम ऐसा प्रिंट होता है। ओके, फर्स्ट, first row, first column, this is first row and sorry first column for all row, मतलब ये सारे सॉरी ये रो एंड ये कॉलम है। फर्स्ट रो मतलब 0 और 1 ये होगा, और यहाँ मतलब एज इन दिस, और ये ऐसे जो नंबर्स है 0 1 2 ये ऑल रहेगा, ऑल क्योंकि ये ऑल है, राइट। और ये फर्स्ट एज इन यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे ये है, चेक कीजिए 8 9, हाँ यहाँ पे देखिए, ये देखिए 8 9 10 11, क्योंकि ये दिस नंबर है 0 1 2 3 4 और ये 0 1, तो रो में 1 आना चाहिए, कॉलम में ऑल, सिर्फ कोलन दिया है तो ऑल। ओके, आपको इफ यू वांट 10 और इफ यू वांट 3 एंड 10, 3 एंड 10 चाहिए तो आपको क्या लिखना है, दोनों दोनों रो चाहिए तो रो लिखिए ऑल, कॉमा, कॉलम कौन सा चाहिए 0 1 2, तो ऑल एंड 2 लिखिए ऐसा इंडेक्सेशन, और ए, ये इफ यू रन दिस कोड आपको आंसर आ जाना चाहिए, चेक कीजिए ए ऑल कॉमा 2 3 10, राइट। समझ में आ रहा है, ओके गुड। तो यहाँ आगे जाके यू कैन क्रिएट सच लॉन्ग लॉन्ग लिस्ट, और उसके डेटा टाइप से रिलेटेड सारे देखिए, यहाँ से और स्पेसिफिक पता चलेगा आपको। सारे रोज सेकेंड कॉलम, सॉरी सारे रोज, सॉरी
सेकेंड, दिस इज रो एंड दिस इज कॉलम, सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड इज 0 1 2, ये सेकेंड कॉलम, एंड सारे में मतलब ये सब कुछ, राइट। रोज एज इन ये ना, ये सब कुछ रो आना चाहिए, कॉलम में ये सिर्फ देखिए 3 8 13 है क्या, 3 8 13 18, राइट। रो कॉमा कॉलम, आपको डेटा चेक करना है तो डॉट डी टाइप लिखिए, क्योंकि ये ऑलरेडी नंपाई अरे एनडी अरे है, एन डायमेंशनल अरे, तो उसका टाइप है ये। एग्जीक्यूट, if you want some specific element you can get the specific element है, देखिए 2 to 5 2 to 5, मतलब ऐसा कुछ आपको चाहिए, ये 4 एलिमेंट चाहिए, तो ये रो कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ से एंड होगा, कॉलम कहाँ से स्टार्ट कहाँ से एंड, आप बताइए। 0 1 2 3, तो 3 से स्टार्ट है, 4 पे एंड करना है, बट एंड इज ऑलवेज -1, राइट। एंड ये 0 1 2 से स्टार्ट होगा, 3 एंड चाहिए बट एंड -1 तो 4, इफ यू राइट ये लिखोगे 3.5 कॉमा 2.4, तो आपको ये 4 एलिमेंट मिल जाएंगे 18 19 23 एंड 24। so this is how you can identify, okay। तो ये इसका एग्जांपल है, और लाइक इन डिटेल स्पेसिफिक एलिमेंट कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, कौन से नंबर से एक्सट्रैक्ट करना है, यू कैन अंडरस्टैंड। इंडेक्सेशन स्लाइसिंग, आउट ऑफ बाउंड, पता है ना इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड क्या रहता है, 4 एलिमेंट है, यू आर एक्सेसिंग 5th 6th और मोर देन 4, देन यू विल गेट आउट ऑफ इंडेक्स, आउट ऑफ बाउंड एरर। हेलो सर। यस सर वो कितने डायमेंशन आ रहे हैं? तो सर ऊपर वाला और हाँ है हाँ है। दिस इज 3 डायमेंशनल, 3 है ना, स्टार्ट चेक कीजिए ओके सिर्फ, आपको पता चलेगा, और एल्स यू विल गेट, मतलब आपको एक्चुअली ड्रॉ करके देखना पड़ेगा, बट हाउ आई रिमेम्बर इज, मैं स्टार्ट में कितने ब्रैकेट है ये चेक करता हूँ, इससे मुझे पता चलता है कि 3 टाइप है, आप चेक करना है तो बी डॉट एन डी आई एम चेक कीजिए, राइट। 3 यस यस ऊपर का इसका चेक करना है, ये देखिए यहाँ पे 2 डायमेंशन है, कैसे चेक कीजिए, यहाँ पे डॉट एन डी आई एम, दिस इज माई वे टू रिमेम्बर, ओके। मैं स्टार्ट में चेक करता हूँ कि कितने ब्रैकेट्स है, उसके हिसाब से वो डायमेंशनलिटी चेक होता है, ओके। नेक्स्ट रीअरेंज, अरेंज, रीअरेंज, रेंज से मैंने 1 से स्टार्ट किया 50 तक मैंने नंबर जनरेट किया है, सेम स्टार्ट एंड -1 स्टेप, ये यहाँ पे वर्क होगा। रीशेप से क्या हो गया, 10/5 मैंने चेंज कर दिया है, एज इन 10 रोज 5 कॉलम्स ऐसे कुछ, राइट। रीशेप, अरे 9,4 माय अरे, बाय द कैलकुलेशन भी होता है, लेंथ -1, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन, फ्लैटन से सब कुछ एक ही लिस्ट में आ जाएगा, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल का एक डायमेंशन में हो जाएगा फ्लैट। डॉट कॉपी पता है ना, शैलो कॉपी, डीप कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, जो हमने सीखा था इन अवर पाइथन बेसिक, इन केस ऑफ लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सब में हमने देखा है बाय द वे। लिस्ट, डिक्शनरी, टपल में भी हमने देखा है ट्राई करके, वी हैव एक्चुअली क्रिएटेड, आपको एग्जांपल दिया था ओरिजिनल एंड बैकअप, ओरिजिनल कॉपी बैकअप कॉपी का एग्जांपल दिया था ना, याद है ना, और शुड वी अगेन विजिट, देखना है क्या, those who are attending online, मयूर, नुपुर, ऋषिकेश, नो सर। याद है नहीं है, यस
shallow copy, deep copy, should we cover once again? ये सारे मॉड्यूल में सेम है, नॉट ओनली numpy. आगे pandas में जाएंगे तो वहां पे भी यही होगा, डॉट कॉपी लगाओगे तो डीप कॉपी बनेगा. मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, कोई भी लाइब्रेरी ले लो, मॉड्यूल लो, पाइथन के जो बेसिक कंसेप्ट है सेम रहेंगे. ओके, अंडरस्टूड? गुड, लेट्स मूव इट फॉरवर्ड. ये डॉट कॉपी एक बार मैंने चेंज किया. देन लेट्स सी अरिथमेटिक ऑपरेशंस. मेन मैक्स करने की भी जरूरत नहीं है. मेन मैक्स सम आपको पता है, वी हैव डन मल्टीपल टाइम्स. numpy में भी सेम वर्क होता है. np.max लिखोगे तो वो मैट्रिक्स में से मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देगा. मिनिमम लिखोगे तो मिनिमम वैल्यू, सम, समेशन, राइट, स्टार्ट, एंड, -1, सम. ये देखिए इस सब का पूरे का सम 1 to 75. ओके, we have studied it multiple times. Sum based on the different axes. Axis 0 is equal to, okay, this indicates a column wise. Axis 1 indicates a row wise. Row calculation, column calculation. Let's understand थोड़ा, आपको डिटेल में अभी इसमें लगेगा. देखिए what, अभी मैट्रिक्स के केस में एक तो मान लीजिए आपने सम लिखा सिर्फ, तो टोटल एडिशन होना, टोटल एडिशन होता है 1 to 50 का, which is 1 to 47, right? बट आपको चाहिए सिर्फ कॉलम का इतने सब का एडिशन, ये सब का एडिशन, ये सब का एडिशन, ये सब का एडिशन और ये सब का. एक्सेल में ऐसे ही होता था ना, कॉलम के नीचे हम लिखते थे इज इक्वल टू टोटल सम. सो दैट फंक्शनैलिटी आई वांट. तो कैसे करना है, लेट्स अंडरस्टैंड. पहले तो फॉर्मूला सेम रहेगा, np.sum. आप टेबल भी सेम रहेगा, टेबल एज इन केस अरे, ओनली चेंज विल हैपन विद दिस पैरामीटर. इसको बोलते हैं पैरामीटर और आर्गुमेंट. ये आ गया टोटल, बट मुझे कॉलम वाइज चाहिए तो कॉमा करके AXIS, एक्सिस नाम का एक आर्गुमेंट देना पड़ता है. आपको कैसे चाहिए कॉलम, तो लिखिए कॉलम. कॉलम है क्या इसमें, जस्ट अ सेकेंड, चेक करना है इसमें क्या क्या पॉसिबल है. तो सम के ऊपर क्लिक कीजिए, शिफ्ट एंड टैब, यहां से आप, सॉरी, ओके, आई कैन नॉट जूम दैट. तो यहां से पता चलेगा क्या क्या दे सकते हैं. एक्सिस में नन चलता है, और ये देखिए यहाँ पे नन और इंटीजर और टपल और इंट और ऑप्शनल. सो एक्सिस along with sum is preferred, the default. Axis along which a sum is performed. Axis none भी हो सकता है, sum all the element input. सिर्फ इंटीजर लेता है. सम एग्जांपल देखिए नीचे जाके, हाँ देखिए एक्सिस इज इक्वल टू 0 लिखा है, एक्सिस इज इक्वल टू 1 लिखा है. सो 0 से क्या होता है, 1 से क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड. पैंडास में वो डायरेक्टली कॉलम एज ए लेता है. सो 1 लिखिए यहाँ पे, और वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ 0. प्रिंट 0 क्या करता है, कॉलम वाइज ऑपरेशन, एज इन हर एक कॉलम का टोटल करेगा. 1 6 11 ऐसा टोटल करके ये आएगा आपको 235. 2 7 12 17 22 ये ऐसा करके आएगा 245. तो ये ऐसा करके आएगा हेलो 275. नहीं नहीं, आपको सर मुझे ऐसा चाहिए 4 5 4 3 2 1 चाहिए. कितना हो गया, 9 10 15 चाहिए. ऐसे आपको ऑपरेशंस चाहिए. तो आपको क्या करना है, एक्सिस इज इक्वल टू 1 लिखना है यहाँ पे. ओके, रो लेवल ऑपरेशन से देखिए 50 40 40 चेक कीजिए, 10 9 19 19 और 8 27 27 और whatever. ओके, राइट. सो ऐसे ऑपरेशन आप
एक्सिस नाम के पैरामीटर के साथ चेंज कर सकते हो। सो इफ यू आर ऑब्जर्विंग, ये फंक्शन है बट उस फंक्शन का ऑपरेशन हम चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग मल्टीपल पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स। समझ में आ रहा है? वी स्टार्टेड विथ फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन में हम आर्ग्यूमेंट पास करते थे, आज हमने इनबिल्ट फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, इतना ही डिफरेंस है। सर योर वॉइस सर वॉइस नहीं आ रहा है। वॉइस सर वॉइस प्रॉब्लम। सर वॉइस सर ब्रेक वॉइस हो नहीं आ रही रहा है। था, ओके बहुत तेज है। ओके, कोई है ही नहीं ऑफिस में अभी फिर भी। ओके, लेट मी डिस्कनेक्ट करून द्या कोणाचे असतील तर। ओके, आता येतोय का आवाज व्यवस्थित? इज इट ऑडिबल नाउ? यस, ऑडिबल आहे का? आवाज येतोय का? तुमचं लॅपटॉप कनेक्ट करा, मे बी नेट डिस्कनेक्ट झाले। ठीक है, तुमचा लॅपटॉप कनेक्ट करा, आय विल डिस्कनेक्ट। Clear? So this is how you can manipulate the operation. Some operation है, sum is the operation and we are changing its behavior. उसका implementation हम change कर रहे हैं। Hope you are able to understand. हम नया कुछ भी नहीं पढ़ने वाले, सिर्फ इंपोर्ट करना है, फंक्शन रन करना है, दैट्स इट। यही थीम रहेगा अपने क्लास का। पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, एसएनएस डॉट बार प्लॉट तो बार प्लॉट निकल जाएगा, एसएनएस डॉट बॉक्स प्लॉट तो बॉक्स प्लॉट, एसएनएस डॉट हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम। आपको कौन सा प्लॉट चाहिए उसका सिर्फ नाम पता होना चाहिए, यू कैन एग्जीक्यूट। ओके, चलो हा तेच स्पेसिफिक करू। आता बघा, नमपाय ऍक्सेस काढलं, आता यातलं फक्त तुम्हाला हे पाहिजे तो इंडेक्सेशन 0 1 2 3 4 इंडेक्स दे दो, इसके आगे दे दो इंडेक्स, इसके आगे कर दो, पहले तो सारे रो कॉलम आने चाहिए, कॉमा कॉलम इज 2। ओके, ऐसा वर्क, टू मेनी इंडेक्सेस। ओके, 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 जस्ट अ सेकंड। नेटवर्कला लोड कुठून येतोय? काहीच तर नाही आहे। टेस्ट माय स्पीड। ओके, चलो यू सो यप, हाँ हम कहाँ थे? सो वी वांटेड स्पेसिफिक कॉलम का ही सिर्फ समेशन चाहिए, ये कॉलम का समेशन चाहिए। कैसे करना है? सो व्हाट यू कैन डू, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स आउटपुट क्या आ रहा है देखिए, अरे इस अरे को इंडेक्स कर दो आप, मतलब 0 1 2 3 4, कौन से कॉलम का चाहिए? इस कॉलम का, तो आप लिख दो यहाँ पे, हो गया, राइट? इंडेक्स आउटपुट क्या आ रहा है वो देखो, फिर उसके हिसाब से आप मैनिपुलेट कर सकते। आपको नहीं पता आउटपुट क्या आ रहा है, डॉट डी टाइप इंटीजर 32, नहीं तो एक वेरिएबल में ले लो सब इसका एडिशन, टेम्प इज इक्वल टू ऐसा कुछ करो प्रिंट, और ये टेम्प प्रिंट करके देखो बाद में, फिर उसके ऊपर मैनिपुलेशन करो इफ यू वांट, राइट?
प्रिंट, ये देखिए, और टेम्प का डी टाइप चेक कीजिए। और डी टाइप रहता है क्या, यहाँ पे टाइप रहता है एनडी अरे। तो अरे को कैसे आपको इंडेक्सेशन करना है, ये राइट, मल्टी डायमेंशनल है तो रो एंड कॉलम। ओके, आपको नहीं करना है तो सिंपली इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, लिस्ट टेम्प, लिस्ट हो गया। अभी लिस्ट को इंडेक्स स्लाइसिंग कैसे करना है आपको पता ही है, राइट? गुड, चलो हो गया इस प्रॉब्लम सॉल्व। या ऐसे एक्चुअली करना पड़ेगा आपको, एंड देन लिस्ट को स्लाइस करो। अब you know already how to do slicing and indexing on the list. Okay, so जैसे numpy न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, ये थोड़े एडवांस फंक्शनैलिटी भी देता है, सच एज एवरेज निकालना है, सारे नंबर का एवरेज चाहिए आपको, ये टोटल नंबर्स का एवरेज चाहिए। जैसे एक्सेल में आता है ना, आप सिलेक्ट करते हो तो नीचे सम एवरेज एंड काउंट आता है, दैट इज पॉसिबल हियर। np.mean और लिस्ट अरे पास कीजिए आप, हो गया, एवरेज निकलता है। एवरेज इज द जनरल टर्म, मीन ये मैथमेटिकल टर्म है एवरेज के लिए। ओके, पांडास में भी मीन ही बोलते हैं, मतलब स्टैटिस्टिकली इट इज मीन। एवरेज मतलब इन जनरल हम इंग्लिश लैंग्वेज में एवरेज यूज होता है। सो बट एडवांस, ये सारे नंबर का स्क्वायर रूट चाहिए आपको। ओके, स्क्वायर रूट, तो नॉट एन इशू। np.sqrt नाम का फंक्शन है, यू पास ऑन, ये देखिए सारे नंबर का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ओके, बहुत सारे नंबर्स हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, इफ यू, ओके आपको पता है नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से कितना दूर नंबर है, ये आई कैन चेक यूजिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा स्टैटिस्टिक्स का टर्म है। इफ यू नो दिस ग्राफ, ये ऐसा ग्राफ, ये इट्स नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन से कितना दूर है, इसको एसटीडी स्टैंडर्ड डेविएशन। एग्जीक्यूट, लॉग निकलना है, लॉग टू बेस 1 to 10 सारे नंबर का, np.log। सो ऐसे एडवांस मैथमेटिकल फंक्शंस आपको अवेलेबल है इसमें। ओके, मीन मैक्स सब कुछ है। कॉलम वाइज ऑपरेशंस करना है, मतलब इस कॉलम में मैक्सिमम कौन है वो चाहिए, नहीं तो इस कॉलम में मैक्सिमम कौन है वो चाहिए, इस कॉलम का एवरेज चाहिए, इस कॉलम का स्टैंडर्ड डेविएशन, नॉट एन इशू। आपको पता ही है, एक्सिस 0 एक्सिस 1, तो सेम फंक्शन आएगा, एक्सिस नाम का एक आर्ग्यूमेंट पास करना है, इट कैन मैनिपुलेट, आगे सारे मैनिपुलेशन वो खुद करेगा। ओके, ये देखिए np.max, पहले इसमें 5 है, 10 है, 15 है, एज इन ये देखिए, इसमें कौन मैक्सिमम है, 5, इसमें 10, इसमें 15, 20, 25, 30, यही दिया है उसने। हाँ यहाँ पे देखिए, है ना, 5, 10, 15, 20, सेम ये ऐसा है, दिस इज दिस 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 दिस, मिनिमम मिनिमम निकाला है। ओके ओके, नेक्स्ट सॉर्ट करना है तो np.sort, कॉलम वाइज सॉर्ट करना है तो एक्सिस इज इक्वल टू 1, रो वाइज सॉर्ट करना है एक्सिस इज इक्वल टू 0। ओके, पैटर्न सेम है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। व्हाई? कॉम्प्लिकेशंस कम करने के लिए ही numpy बनाया है, somebody faced lot of complications, तो इसीलिए ये शॉर्टकट बनाया है, np.sort, तो पास ऑल द, आपको जो भी ऑपरेशंस करना है यू कैन पास इट ऑन, राइट। np.array, ये अरे बनाया है, उसका सॉर्ट किया है, कॉलम वाइज, रो वाइज, इंडेक्स वाइज। कॉलम वाइज मतलब ये ऐसे सॉर्टिंग होगा, ये देखिए 15, 40, 200, 15, 40, 90, 150, 220, ये हो गया ऐसे सॉर्ट। ऐसे सॉर्ट करना है तो एक्सिस इज इक्वल टू 0, np.sort एक्सिस इज इक्वल टू 0। ओके, कुछ अलग हमने स्टोर किया है क्या? हाँ,
ये ऐसे सॉर्ट हो गया, राइट। ये देखिए 119 90 ऐसा ही है, बट ये दोनों सॉर्ट हो गए। ओके, समथिंग लाइक दिस। Boolean masking and logical operator. So what is logical operator? Boolean masking देखेंगे। Logical operator क्या करता है? Greater than, comparison operator, logical operator, greater than, less than, equal to, or equal to, right? And or, ये हमने देखा था बेसिक पाइथन। कंपैरिजन ऑपरेटर का आउटपुट क्या आता है हमेशा? ट्रू एंड फॉल्स, बुलियन, राइट। ये देखिए you can check 4 greater than 7 false, 4 greater than 3 true, ऐसे ही आता है ना ये ऐसे। ऐसे कुछ comparison, equal to, greater than, less than। hope you people are able to relate कि क्या हो रहा है। so ये मान लीजिए आपको ये पूरा ऑपरेशन, दिस ऑपरेशन यू नीड टू डू इट एंड इंटायर टेबल और इंटायर अरे, नॉट अ इशू। सिंपली लिखिए अरे 1 लेस देन 25। तो ये कंपैरिजन का जो ऑपरेशन है हर एक नंबर लेवल पे जाएगा, ये हर एक नंबर के साथ होगा। मतलब पहले 1 पे चेक करेगा, फिर 2 पे करेगा, 3 पे, 4 5 6 7 8 ऐसे 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 सब कर कर करके 50 तक करेगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, ठीक। उस आंसर देखिए यहाँ पे, माय अरे लेस देन 25, मतलब 1 लेस देन 25 क्या आता है आंसर? ट्रू, तो ट्रू आया है। 8 लेस देन 25 आंसर क्या है? ट्रू, तो ट्रू आया है यहाँ पे देखिए। 25 लेस देन 25 क्या आता है? फॉल्स। ये देखिए, राइट, सब कुछ ट्रू है, यहाँ से ट्रू है, ये फॉल्स हुआ है। 50 लेस देन 25 क्या है आंसर? 50 लेस देन 25 क्या आता है? फॉल्स। ओके, तो 50 लेस देन 25 फॉल्स, तो आंसर यहाँ पे आया है। ओके, फॉल्स। 50 लेस देन 25 इसका आंसर क्या आता है? फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स आया है, राइट। तो आपने ऑब्जर्व किया कि नंबर्स को बुलियन में कन्वर्जन हो रहा है, इसको बोलते हैं बुलियन मास्किंग। बस बुलियन में आउटपुट आ रहा है तो बुलियन मास्किंग, दैट्स इट। ओके, बट सर बोलोगे इसका मुझे यूज क्या है? मुझे एक्चुअल नंबर चाहिए, मैं ट्रू और फॉल्स लेके क्या करूं? डोंट वरी, तो आपको ये ऐसे लिखना है, माय अरे 1 ब्रैकेट के अंदर आपका बुलियन मास्किंग वाला अरे, बुलियन मास्किंग का लॉजिक। ओके, समझ में आया? बुलियन मास्किंग एग्जीक्यूट सेम। ओके, सॉरी, डोंट वांट टू कंफ्यूज। ये देखिए इतने ही नंबर थे ना, दोज नंबर विच सेटिस्फाइड दिस कंडीशन, राइट। इसको ही उल्टा कर देता हूं तो सेम, 25 से आगे 26 से 50 तक सेम मास्क यहाँ पे किया है। देयर इज वन मोर थिंग कॉल्ड, ये ऐसा फंक्शन आप यूज करोगे, दिस इंडिकेट्स नॉट, जो हमने सीखा था ना, नॉट इन, याद है क्या? 5 इन लिस्ट 1 उसका आंसर ट्रू आया था और उसको हमने नॉट करके किया था, 5 नॉट इन लिस्ट 1 ट्रू, समथिंग लाइक दिस। तो इसको निगेशन ऑपरेशन बोलते हैं। सो दिस आई कैन इंडिकेट यूजिंग टिल्डा, ये टिल्डा सिंबल है। दिस इज एट टैब के ऊपर जो दिख रहा है आपको बटन, टैब के ऊपर, that is how you can use it। okay, good। so if you give this operation it will reverse everything ऐसे। boolean masking, ये unmasking and masking। okay, same, my array greater than or equal to 44, my array greater than or equal to 44 and my array less than 50।
लॉजिकल एंड कंपैरिजन दोनों का हमने यूज किया है यहाँ पे. बोथ यू कैन डू द ऑपरेशन. सो ओके, बाय द वे इसी ये जो यहाँ पे हो रहा है ना, देखिए ये 25 हर एक के साथ कंपैरिजन हो रहा है. इसको ही टेक्निकल टर्म्स में ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं. ये देखिए ब्रॉडकास्टिंग. तो इसका एक एग्जांपल देखिए, इफ आई मेक array 1 plus 5, array 1 में क्या है देखिए, array 1 is 0 1 2 3 4, बट मैं लिखता हूँ +5, तो ये क्या करेगा, इसके साथ ऐसे एडिशन करते जाएगा. ये देखिए 0 plus 5 5, 0 plus 1 6, 0 plus 2 plus 5 7, 2 3 plus 5 8, 4 plus 5 9. मतलब ये जो एडिशन है, ये ऑपरेशन इसके अंदर हो रहा है सारे एलिमेंट के साथ. इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग. सेम ऑपरेशन ऊपर भी हुआ है. इफ यू ऑब्जर्व, ये कैलकुलेशन हर एक एलिमेंट के साथ हो रहा है ना, इसको ही प्रोग्रामेटिकली बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग. ब्रॉडकास्ट कर रहा है, सारे एलिमेंट को सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? सो कुछ भी आप ऑपरेशन करोगे अरे के ऊपर, अरे बेस्ड ऑन द अरे, ब्रॉडकास्ट हो जाएगा. सिंपली सारे एलिमेंट के साथ सेम ऑपरेशन हो जाएगा. ओके, ये इंपॉर्टेंट है. क्यों? पांडास में आप जब कैलकुलेशन करोगे सेम वर्क होगा. पांडास के कई फंक्शंस ऐसे बिल्ड हुए हैं. pd डॉट फिल, pd डॉट ड्रॉप na, मतलब वो क्या करता है, पूरे टेबल में जितने जितने ब्लैंक एलिमेंट है उनको ड्रॉप कर देता है. तो हाउ इट आइडेंटिफाइज द ब्लैंक, ब्रॉडकास्ट ऑपरेशन से वो आइडेंटिफाई करता है. यू शुड बी एबल टू रिलेट जो हम यहाँ पे सीख रहे हो. ओके, मल्टीप्लीकेशन भी वर्क होता है. इट इज जस्ट अ नंबर, राइट? ये नंबर है तो इट विल ब्रॉडकास्ट. नंबर की जगह हमने और एक एरे पास कर दिया, दो एरे दैट विल आल्सो वर्क. अल्टीमेटली ये नंबर्स है सारे, राइट? ये देखिए इन द एंड आप क्या कर रहे हो, अरे 3 इज नथिंग बट सम नंबर्स ना, ऐसे कुछ नंबर्स है. दैट्स इट. सॉल्व मैथमेटिकल ऑपरेशन विल वर्क. अरे 1 plus 3 ये होगा. अगेन ब्रॉडकास्टिंग. ये देखिए 1 मतलब ये है, 3 ये है, ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगा उसका. ये राइट, you can observe here 7 plus 3 10, 6 plus 4 10, 2 plus 5 7, 1 plus 1 2, 0 plus 6. मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन सेम, राइट? जैसे नंबर के साथ होता है नॉर्मल, 2 नंबर जब ऐड करते हो आप पाइथन में, सेम वर्क होगा इन केस ऑफ अरे. ऑपरेशंस ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं. ऑपरेशंस एज इन ये जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर ये ब्रॉडकास्ट हो जाएगा एक नंबर के साथ. इफ यू गिव अ लिस्ट तो ये नहीं होगा. दिस विल ट्रीट इट एज 1-to-1 कंपैरिजन डायरेक्टली ऐसे. ओके, शेप साइज यू कैन चेक वंस अगेन. एडिशन करना है तो np डॉट एड. इफ यू डोंट वांट टू यूज ऑपरेटर यू कैन यूज इनबिल्ट फंक्शन. माइनस नहीं यूज करना है, np डॉट सब्ट्रैक्ट, np डॉट मल्टीप्लाई. साइन, किसी नंबर का साइन आपको चाहिए, साइन, कोसाइन, ज्योमेट्री, कॉस, टैन, दैट इज आल्सो पॉसिबल. np डॉट साइन, np डॉट कॉस. ट्रांसपोज, कॉलम को रोज, np डॉट ट्रांसपोज. मैथमेटिक्स में आपने जो भी सीखा है एवरीथिंग इज पॉसिबल इन numpy. सिर्फ np डॉट फंक्शन का नाम आना चाहिए आप. ये कैसे मिलेगा? डॉक्यूमेंटेशन, np डॉक्यूमेंटेशन, np numpy functions documentation. मैथमेटिकल, ओके, यहाँ पे है
यूनिवर्सल चाहिए तो यूनिवर्सल, थोड़ा लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड चाहिए, ये देखिए यहाँ पे बहुत बहुत टेक्निकल भी है, विच वी मे नॉट बी एबल टू यूज। ये देखिए डिग्री टू रेडियन, कहीं सुना है कि आपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, सम कैलकुलेशन फिजिक्स में होता है, फिजिक्स में होता है। ये हम कभी यूज नहीं करेंगे एज अ डेटा एनालिस्ट, बट ठीक है, जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए बहुत नमपाई यूज होता है यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए। ओके, तो इसलिए नमपाई लाइब्रेरी का फुल फॉर्म है न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स और न्यूमेरिकल पाइथन, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन। ओके, बहुत फंक्शन मिलेंगे जो यू मे नॉट हैव इवन हर्ड, मतलब आपने सुना भी नहीं होगा, ऐसे वैसे फंक्शन है इसमें। आर्क साइन हॉरिजॉन्टल, आर्क साइन एच, ऐसे कुछ है ये, पता नहीं, ठीक है। फ्लोर सील, ये देखा है आपने आई गेस। फ्लोर एसक्यूएल किसका हुआ है? एसक्यूएल हुआ है, एसक्यूएल, हाँ पता है ना क्या रहता है ऑनलाइन। एसक्यूएल में फ्लोर और सीलिंग होता है, पता है क्या किसी को? कौन है Top and bottom. SQL? हाँ Top and bottom. हाँ, बाकी लोग का हुआ है, यू आर नॉट एबल टू रिमेम्बर, बट यू गो बैक देयर, तो यहाँ पे भी पॉसिबल, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ चाहिए तो यहाँ पे है आपको numpy डॉट लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड है, ये देखिए बहुत अलग अलग फंक्शंस है, बहुत। numpy डॉट लीनियर अलजेब्रा डॉट आउटर, क्लिक कीजिए, उसके रिलेटेड सारा कैलकुलेशन मिलेगा आपको। यहाँ पे देखिए कैसे यूज करना है, आउटर दिस लाइन स्पेस np वंस, ओ np डॉट वंस यहाँ पे यूज हुआ है, देखिए ये कुछ है यहाँ पे। इफ यू आर इन फिजिक्स ये सब आपको लगेगा, साइंटिफिक कैलकुलेशंस में मोस्टली यूज होता है, हम यूज नहीं करते डे टू डे लाइफ में। तो numpy इज न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए बहुत यूज होता है। ओके, गुड, क्लियर एवरीवन, अंडरस्टूड व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? ओके, सो वी विल नॉट अगेन एक्सटेंड numpy, मतलब इससे ज्यादा हम इज नॉट रिक्वायर्ड, हमें जरूरत नहीं है। सो हम स्टार्ट करेंगे pandas। ओके, क्लियर? कैसे इंस्टॉल करते हैं pandas? pip install pandas, import pandas, I will show you the introduction। वन टाइम इंस्टॉलेशन होता है। ओके, होप यू रिमेम्बर, pip install pandas, simple, and import pandas as pd। pd क्यों है? बिकॉज दिस इज इन जनरल, सब लोग यही यूज करते हैं, so we will follow the rule, will follow ऑनलाइन जो जो लोग यूज करते हैं। ओके, अंडरस्टूड? सो pandas एंड pd, क्विक इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एंड देन मे बी वी कैन टेक अ ब्रेक। सो इट इज पाइथन लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी है। इट इज अगेन फास्ट, पावरफुल, इजी टू यूज एंड ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब आपको पता ही होगा, फास्ट, बहुत फास्ट है, पावरफुल भी है, इजी टू यूज। इजी टू यूज लाइब्रेरी है, pd डॉट फंक्शन कॉल करना है, और क्या ही डिफिकल्ट हो सकता है, राइट? इससे आसान क्या होगा? नाउ यू अंडरस्टूड लोग क्यों पाइथन यूज करते हैं। और ये बाय द वे जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये जो हमने देखा सेम अप्लाइज वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, सब जगह यही होगा। कुछ लाइब्रेरी किसी ने बनाया होगा, सिर्फ फंक्शन कॉल करो, बस इतना ही करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सो इसीलिए पाइथन बहुत फेमस हो गया है रिसेंटली, एंड सारे लाइब्रेरीज रेडी है, सब कुछ। ओके, इवन एसक्यूएल भी आप
पाइथन थ्रू रन कर सकते हो. देयर इज लाइब्रेरी कॉल्ड SQLDL. पिप इंस्टॉल SQLDL, इंपोर्ट SQLDL, क्वेरी करना शुरू कर दो. SQL ऐसा ही फंक्शन इंपोर्ट करना है, अंदर क्वेरी लिखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, करके देखेंगे, डोंट वरी. पांडास में करके देखेंगे, मजा आएगा आपको. पांडास में difference है. ओके, सो डिफरेंसेस पांडास आपने ऑब्जर्व किया होगा. नंपाई आगे आगे बहुत डिफिकल्ट होता है. अलजेब्रिक कैलकुलेशन है, लीनियर अलजेब्रा है, दैट मे नॉट बी यूजफुल फॉर अ डेटा एनालिस्ट. हमें साइन कॉस हम बहुत कम बार यूज होता है. So what people you did is they extracted the important thing, मतलब उसमें से जो जो चाहिए उतना ही इन्होंने separately यूज किया है इन pandas. एंड जो डेटा एनालिस्ट को चाहिए, जैसे डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करना है, क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यू से एनालिसिस खराब होता है, तो उससे रिलेटेड फंक्शन पांडास में है. नल वैल्यूज क्या है ये चेक करना है, और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस आपको करना है, दैट इज आल्सो यूजिंग पांडास. और ये आपको अभी दिमाग खराब हो गया होगा, राइट? ये मैट्रिक्स मैट्रिक्स मैट्रिक्स, एवरीथिंग इज मैट्रिक्स इन नंपाई. फॉरगेट मैट्रिक्स, इसको पांडास में डेटा फ्रेम बोलते हैं, दैट्स इट. नो डायमेंशनैलिटी, नथिंग. वो हेडेक ही नहीं चाहिए. जो भी है वो सिंपल टर्म्स में बताइए, बस हो गया, खत्म काम. रो एंड कॉलम में बताओ यार, वो मुझे डायमेंशनैलिटी नहीं चाहिए, आई डोंट वांट 5 बार वो सेम ब्रैकेट लिखो एक बार, फिर अंदर कोलन, ऑल दोस थिंग्स. तो ये सब कुछ जो डिफिकल्टी है ये सॉल्व किया है पांडास ने. ओके, तो नंपाई जितना ही मैट्रिक्स वगैरह था वो हम यूज नहीं करेंगे बाय द वे, बट अंडरलाइंग मैट्रिक्स है. मतलब पांडास जब आप यूज करोगे इसका अंडरलाइंग मैट्रिक्स है. मैं एक दो एग्जांपल आपको दिखाऊंगा तब समझ में आएगा. np.sum लिखोगे इन पांडास तो वर्क होता है, ऐसा है. So that part is there. Why? Because it is built on top of NumPy. So these few basic differences are there. Okay. So कैसे import करना है pip install pandas, quickly आप कर दीजिए and you can import this. Okay. NumPy नहीं किया तो भी चलेगा, सिर्फ pandas किया तो भी चलेगा. Okay. Import pandas as PD. जैसे NumPy में ND अरे था, एंड डायमेंशनल अरे, वैसे पांडास के भी अपने डेटा टाइप है खुद के, सीरीज, डेटा फ्रेम एंड पैनल. ओके, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन सीरीज एंड डेटा फ्रेम. पैनल इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज इन हायर डायमेंशनल, वो इमीडिएटली नहीं चाहिए, बट सीरीज एंड डेटा फ्रेम आर वेरी इंपॉर्टेंट. सीरीज, एक कॉलम को सीरीज बोलेंगे, रो एंड कॉलम को डेटा फ्रेम बोलेंगे, दैट्स इट. जैसे n डायमेंशनल अरे था, मतलब 1D अरे, 2D, 3D. 1D अरे इज नथिंग बट सीरीज, 2D अरे इज डेटा फ्रेम. इफ क्विकली आई वांट टू शो यू, देखिए आई हैव एन एग्जांपल. मान लीजिए आपको ये डेटा लोड करना, आई विल शो यू इन ब्रीफ द पावर ऑफ पांडास. ये देखिए, ये डेटा है, ये डेटा है, और ये डेटा क्विकली मुझे पाइथन में लोड करना है. ये np.array वगैरह नहीं चाहिए, ये चक्कर नहीं चाहिए मुझे. तो पहले आपको करना है, ये जो एक्सेल, ये फाइल क्या है, ये देखिए दिस, इसका फाइल टाइप चेक कीजिए कैसे. राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, यहाँ पे लिख के आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यू CSV. ओके, यहाँ पे भी लिख के आ रहा है, बट नॉट श्योर आप लोगों में आ रहा है कि नहीं. तो ये हो गया. तो व्हाट आई कैन डू इज, क्विकली मैं रन कर देता हूँ. लेट मी, कहाँ पे है ये फाइल? ओके, तो व्हाट आई कैन डू इज, सिर्फ इतना ही लिखता हूँ. मेरा फाइल का नाम और टेबल का नाम लिखिए. जनरली DF ऐसा नाम देते हैं टेबल में, बट आपको चाहिए मेरा टेबल,
तो यू कैन क्रिएट मेरा टेबल इज इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv। हो गया। इसके अंदर फाइल का नाम दीजिए। क्या था आपके फाइल का नाम? यहाँ से भी चेक कर सकते हो, ये था ना एग्जाम, तो लिखिए ये। भाई तो यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो आप। कॉपी, देखिए कॉपी पाथ जनरली ऐसे करना है, होम टैब में जाके कॉपी पाथ करना है, पेस्ट हो गया एंड रन। ओके पीडी नहीं है, ठीक है, पीडी पीडी रन नहीं किया था मैंने। ये इंपोर्ट हो गया मेरा टेबल, कॉपी मेरा टेबल प्रिंट कीजिए। ऐसे दिख रहा है ना आपका टेबल, जहां जहां ब्लैंक था उसने ऑलरेडी भर दिया है, कॉल्ड NaN, नॉट अ नंबर। सब आइडेंटिफिकेशन हो गया, एवरीथिंग। ओके, स्टैटिस्टिक्स चाहिए, आगे जाके हम बात बहुत कुछ पढ़ सकते हो। df डॉट म्हणजे मेरा टेबल डॉट इन्फो करोगे आप तो आपके टेबल का इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। देखिए डेटा अंडरस्टैंडिंग हुआ, डेटा फॉर्मेटिंग। कंप्यूटर के कॉलम में कितने हैं? फ्लोट है 64 64 64। numpy integer 8 32 16 that integer 64 right। data type ऑब्जेक्ट, पांडास में स्ट्रिंग ऐसा कुछ नहीं रहता, तो स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट बोला जाता है पांडास में, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है। ओके, कितने वैल्यूज है टोटल? देखिए 30 इंट्रीज है, इंडेक्स 30 है, मतलब 30 रो है। उसमें से नॉन नल मतलब 27 में डेटा है, रिमेनिंग नल है। फिजिक्स ऐसा कॉलम है, उसमें 27 डेटा है, बाकी नल है। केमिस्ट्री ऐसा कॉलम है, उसमें 26 में डेटा है, 4 नल वैल्यूज है। ऑल दिस इंफॉर्मेशन यू गेट इट। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। मेरा टेबल डॉट क्या चाहिए था आपको? नल वैल्यू। is na डॉट सम। हो गया। ब्रांच में कितने नल है? 2। फिजिक्स में कितने? 3। केमिस्ट्री में कितने? 4। यू कैन क्रॉस चेक। यस, किसी को डाउट है कुछ? नॉन नल मीन्स एम्प्टी, राइट? यस, नॉन नल मीन्स नॉन नल मतलब, नल मतलब एम्प्टी, नॉन नल मतलब डेटा है। नॉन नॉन नल, राइट? नल मतलब एम्प्टी। भाग्योदय क्लियर है क्या? नॉन नल मतलब नॉट एम्प्टी, नल मतलब एम्प्टी। डॉट सम दिखा दो। ओके, गुड क्वेश्चन। लेट्स रिवाइज। आपने जो अभी सीखा था, मुझे क्या करना है? नल वैल्यू चेक करना है। तो नल के लिए मुझे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, इज नल, तू नल है क्या भाई? इज नल पूछिए, इज नल, इज Na, और इज आपको कंफ्यूज हो रहा है तो नल लिखिए, इंटर। क्या दे रहे हैं? क्या दे रहा है? बुलियन मास्किंग, अभी जो हमने पढ़ा था, राइट? और मुझे सिर्फ ट्रू वैल्यू का एडिशन चाहिए, जहां जहां ट्रू है वहां पे ऐड चाहिए, तो सम लिखो, सिर्फ सम। तो जहां जहां पे ट्रू है उसको एडिशन करके आपको आंसर दे रहा है। सो इज Na डॉट सम। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इफ आई डोंट राइट सम। तो ये क्या करता है? बुलियन वैल्यू देता है, राइट? बुलियन मास्किंग। वहां पे हम कैसे चेक करते थे? ग्रेटर देन 8, ग्रेटर देन, और np डॉट अरे इज इक्वल टू नल भी चेक करोगे तो भी आता है ऐसे। ओके, दिस इज अ बुलियन मास्किंग। पूरे लेक्चर में सिर्फ यही करेंगे हम। टेबल का नाम, आगे फंक्शन, सब फंक्शन, यू नेम इट, फंक्शन है। कौन सा चाहिए आपको? ग्रेटर देन, लेस देन, सम, मीन, मैक्स, एवरेज, मीडियन। नल निकालना है तो नल, नल आपने आइडेंटिफाई किया, रिमूव करना है तो लिखिए ड्रॉप नल। हो गया, ड्रॉप Na।
ड्रॉप Na इज नल का वेरिएशन हो गया, निकल गया ड्रॉप। ये देखिए कहाँ नल था, सम सेकंड थर्ड लाइन में था, ये देखिए ओके, ये देखिए फिफ्थ लाइन में था इसलिए वो चला गया। बाय द वे दीज आर द इंडेक्स ना, जो लिस्ट में इंडेक्स में बोल रहा था ना आपको जनरेट होता है, इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग, यहाँ पे दिख रहा है आपको। ओके तो यहाँ से डायरेक्टली ड्रॉप हो गया, खत्म। नहीं ड्रॉप नहीं करना है सर, मुझे फिल करना है, तो बोलिए फिल है ना, किससे फिल करना है, सम 45 नंबर से, रन हो गया। ये देखिए फिफ्थ के कहीं, हाँ यहाँ पे आ गया लगता है, राइट। वेरी सिंपल, क्या करना है ये लिखिए बस, हो गया। ओके सो वी डिड कवर क्वाइट अ थिंग, ये आगे का है, इससे पहले सीरीज वगैरह पढ़ना है, अगेन बेसिक, डोंट जंप टू शॉर्टकट, ये सब कुछ शॉर्टकट है, इससे थोड़ा पहले लॉन्ग लॉन्ग मेथड आप सीखिए, फिर बाद में शॉर्टकट है। ये अल्टीमेटली आपको करना है, 99% आप यही यूज करोगे। ओके बट इतना सिंपल हम सीखेंगे तो यूज नहीं होगा, यू विल नॉट गेट द अंडरस्टैंडिंग, जो बेसिक है आपको समझ नहीं आएगा, इसीलिए पूरा स्टोरी पाइथन बेसिक से एंड तक। ओके क्लियर ऑनलाइन, जो आज हम Yes. कर रहे थे यही आपको करना है टू द 99%, बट यू शुड नो बेसिक क्या है, शॉर्टकट नहीं सीखना किसी बात का। ओके क्योंकि AI ऑलरेडी इज देयर टू रिप्लेस यू, सो इट्स अप टू यू। क्लियर ऑनलाइन, दोज हु आर अटेंडिंग, श्रावणी, सुजीत, संदीप, साक्षी, ऋतुजा। होमवर्क नंपाई में जो हमने सीखा वो आपको करके देखना है, ऑल इनबिल्ट फंक्शन, थोड़े डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के भी कुछ 4-5 फंक्शन लिखिए खुद से। क्लियर एंड पांडास का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है आपको। ओके अंडरस्टूड एवरीवन, एंड so we will directly meet on Monday. Okay